नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में, जो अभी भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिव शंकर प्रसाद जी। आइए सर से हम बात करते हैं। पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने जो क्षेत्र की समस्या और जो परिस्थितियां हैं उसको आम जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप तो सर पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में पूरा अमनौर विधानसभा में जा रहे हैं, तो आप तो देख रहे हैं कि सर यहाँ बहुत सारा समस्या है। समस्या तो गिनने से भी सर कम पड़ जाएगा। तो क्या है सर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये समस्या सरकार जनित समस्या है। सरकार अभी तक इन समस्याओं का जनक बने हुए है, उसको समाधान करने का कोई योजना नहीं है। क्योंकि उसकी सोच है कि समस्या से घिरी रहेगी जनता, तभी जाकर के हमारे पास रहेगी, हमको वोट देगी, और वोट के समय जो है हम कुछ छलावे किए और कुछ लॉलीपॉप दे करके जो है उसको गुमराह करके ठगने का काम करेंगे। और इसी नज़रिया से अभी ये बीजेपी सरकार और एनडीए की गठबंधन सरकार जो है वो काम कर रही है। इसका उदाहरण है कि ये बड़े कॉरपोरेट को छोड़ करके बाकी जो 90% 95% जनता है उसके लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई धरती पर काम नहीं ला रही है। अभी तक ले बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगा, रोजगार सृजन नहीं हो रहे हैं, और इसके चलते लगातार बेरोजगारी हमारे यहाँ से बढ़ रही है। इसलिए ये सरकार जनित ये समस्या है, और जब तक ले सरकार नहीं बदलेगी, जब तक ले ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ले इस समस्याओं का निजात नहीं हो पाएगा। अब सर पैसे से सर डॉक्टर है, तो आपको सर राजनीतिक में आने का क्या अवसर पड़ गया सर? ये चीज़ जो है, राजनीति और डॉक्टरी दोनों दो चीज़ तो है, लेकिन हमारे टेबल पर जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी एक जो डिजीज पीड़ा जो होता है वही लेकर के नहीं आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक उत्पीड़न भी लेकर के आते हैं। और एक मानव होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते इस पर मेरा दिमाग जो है आकर्षित होता है, और मैं द्रवित होता हूँ कि इस व्यवस्था से जो है निजात के लिए एक स्वच्छ समाज की ज़रूरत है। और स्वच्छ समाज वही दे सकता है जो समाजवाद के रास्ते पर चलने हैं और समाजवादी सिद्धांत को लागू करके समाज को खड़ा करके जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात सोचता है और करता है, वही कर सकता है। और चूंकि मैं एक बुद्धिजीवी होने के नाते समाजवादी व्यवस्था से परिचित हूँ, इसलिए मुझे इस राजनीति में भी आने का जो है इच्छा और ये प्रेरित किया, और इसीलिए मैं आ गया। अब सर पूरे अमनौर विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, तो सर बहुत सारा समस्या देखा जा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, इसके बाद माई बहन योजना जो है तेजस्वी यादव जी भी ला रहे हैं। तो क्या सर बताया जाए कि जितना बिहार का बजट नहीं है, तो तेजस्वी यादव झूठों का दिलासा दिला रहे हैं का पब्लिक को कि झांसा देकर कुछ हो जाए? देखिए, ऐसा ये तेजस्वी अभी जो बोल रहे हैं या अन्य जो पार्टियां बोल रही है, उसमें ये वोट की बात तो है ही कि वोट के समय ये बातें आ रही है, लेकिन कुछ पिछला इतिहास जब देखा जाता है तो उससे भी हम कंपैरिजन करके और सीख लेते हैं कि ये कितना % धरती पर उतर पाएगा या अक्षरशः सत्य हो पाएगा, उनके क्रियाकलाप से पता लगता है। इसे 17 महीना की जो महागठबंधन की सरकार रही, जिसमें नीतीश बाबू बीजेपी छोड़ करके राजद के साथ महागठबंधन में आए थे और सरकार बनी थी, तो 17 महीना में जो काम हो पाया था, जो रोजगार सृजन और जो आम जनता को जो कुछ लाभ देने की जो बात थी, वो जो हुआ था, उससे प्रमाणित होता है कि जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है। वो सरकार अगर उनकी बनती है तो ये जनता को कुछ जो है ज़रूर इस व्यवस्था से अलग हट करके कुछ लाभ धरती पर आएगा, गरीब गुरबा को हक मिलेगा, ये उम्मीद है। क्या डॉक्टर साहब जी को टिकट के लेकर क्या आश्वासन, कोई बातचीत हुआ है कि ऐसा ही डॉक्टर साहब भ्रमण कर रहे हैं पूरे अमनौर विधानसभा? देखिए, टिकट के लिए जो है हम लोगों की पार्टी जो है ये यूनिट से ये है जिला से तय करके भेजती है, और वो ऊपर जाता है, और ऊपरी कमेटी जो है हमारा
उसको फिर फाइनल करके जो है जो स्टीयरिंग कमेटी बनती है, अन्य जो दलों के साथ है जो बातचीत करने की जो कमेटी बनती है, स्टीयरिंग कमेटी उसको कहते हैं, उस कमेटी में हमारी बात रख दी गई है, ये कौन कौन विधानसभा हम लड़ेंगे। और चूँकि हम लोग सीट के लाले नहीं पड़े हुए हैं, हमारी सोच है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी और सामंती पार्टी जो है, जो देश को अभी तक ले बर्बाद करने का काम कर रही है, किसान मजदूरों को जो है हक से अधिकार से वंचित करना चाहती है, उनकी ज़मीन जबरन छीन करके कॉरपोरेट के हाथों देना चाह रही है, तो उसको बचाने के लिए हम बहुत सारे आकांक्षाओं की जो है कुर्बानी दे करके भी हम गठबंधन में शामिल हैं और रहना चाहते हैं। लेकिन उसी में कुछ चुनिंदा सीटें हैं, वो चुनिंदा सीटों को हमने इंगित किया है और वो इंगित करके हम भेज चुके हैं और अभी फाइनल स्टेज में है, वो 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। और ये 90% उम्मीद है कि ये सीपीएम को ये सीट मिलेगी। और सीपीएम के जो उम्मीदवार हम हैं वो जनता के बीच जो जाते हैं वो काफ़ी आकर्षण है। जनता ये कर रही है कि अगर ये सीपीएम को सीट मिलता है तो हम लोग को बहुत बड़ा एक सुकून का और ये कि आशा की किरण जगेगी, इसलिए कि लड़ाई सीपीआईएम के लोग लड़ते हैं, बाकी लोग वोटे के समय हमारे पास आते हैं। अगर पूरे अमनौर विधानसभा में सर जा रहे हैं, अगर अमनौर का जनता आपको मौका देती है तो शिव शंकर प्रसाद जी क्या अमनौर के लिए क्या विशेष काम क्या करेंगे, उनका क्या विजन? कि अभी तो जो समस्या है वो एक विधायक के बस की चीज़ नहीं है कि वो सब समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कुछ जो समस्या है जो जुड़ी धरती से जुड़ी हुई है, जैसे भी किसान के साथ समस्या है कि खाद जो है के लिए मारामारी, जब कृषि का समय आता है तो उसको जो है खाद नहीं मिलता है और पॉकेट से मनमाने ढंग से जो है दुकानदार उनकी शोषण करता है, जितना वो मन करता है फिक्स अपना रेट कर लेता है और किसान को मजबूर होकर के देना पड़ता है। अभी जो विधायक एनडीए के विधायक है वो कुछ जो है उस पर अभी एक शब्द नहीं बोलता है और कॉरपोरेट के दुकानदारों के हाथे जनता किसानों को लुटवाने का काम करता है। तो ये अगर ईमानदार विधायक अगर सीपीएम के विधायक अगर जाते हैं तो इस पर लगाम जरूर लगेगा, दुकानदारों की मनमानी कम होगी और किसान जो हमारा लूटा जाता है मौका को मौका जो है वो लुटाई बंद हो सकती है, निश्चित तौर से उसकी गारंटी होगी। इतना ही नहीं, अभी जो सिंचाई की जो समस्या है, बाढ़ सुखाड़ से जो है ये क्षेत्र बराबर प्रभावित हो जाता है, इस पर भी जो है वो काम विधायक स्तर के लोग जो लोग होंगे वो विधानसभा में सवाल उठा करके जो है इस नाले की सफाई करा करके, गाद हटा करके जो है सिंचाई की व्यवस्था करा करके किसानों को जो है कृषि का जो है सिंचाई को दे सकते हैं और उसको उचित लाभ दे सकते हैं। और कृषि को जो है अगर मनरेगा से जोड़ दिया जाए, ये भारत सरकार की भी योजना है और ये योजना हमारे किसान सभा का, मैं चूँकि जिला का किसान सभा का अध्यक्ष हूँ, इसलिए ये मैं बार बार उठाता रहता हूँ कि कृषि को मनरेगा से जोड़ दिया जाए ताकि जो हमारा मजदूर है वो जो पलायन करता है वो इसमें काम करेंगे, उनकी सैलरी उनकी मजदूरी जो है वो सरकार देगी, मनरेगा के द्वारा मिलेगा, तो निश्चित तौर से जो है वो कुछ पलायन हमारे यहाँ से रुकेगा, हमारे मजदूर को काम मिलेगा। काम के अभाव में हमारे मजदूर दूसरे जगह जाते हैं, इसलिए ये काम अगर विधायक अगर ईमानदारी से संघर्ष करे, ईमानदार विधायक, पढ़ा लिखा विधायक आता है तो वो जरूर करेगा। चलते चलते अमनौर विधानसभा वासियों को क्या संदेश दीजिए? मैं हमेशा संदेश देता हूं कि अमनौर विधानसभा के किसान और मजदूर जो हैं संगठित हों, लाल झंडे के जो लड़ाई है उसमें उनका हक दिखाई देता है, विकास दिखाई देता है, इसलिए वो लाल झंडे के साथ लामबंद होंगे तो निश्चित तौर से उनका विकास और उनके बच्चे का नौनिहालों का भविष्य सुनहरा होगा। और अमनौर विधानसभा सारण के क्षेत्र में, सारण के माप में, मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाएगी, ये मुझे उम्मीद है। और मैं यही उम्मीद के साथ मैं उनके साथ अभी संघर्ष कर रहा हूँ, खड़ा भी हूँ, उनके 24 आवर में खड़ा रहता हूँ उनके साथ। अगर कहीं भी कुछ होती है तो मैं उसमें खड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि अमनौर विधानसभा की जनता जो है इस बात को निश्चित तौर से वो लागू करेगी अपने ऊपर और वे खड़ा होकर के जो है लाल झंडे के साथ वो मजबूत आवाज़ लगाएगी, विधानसभा हिलेगा और विधानसभा में इस क्षेत्र की आवाज़ें गूंजेगी, ये मुझे उम्मीद है।